आदाब। खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबर दोपहर में आज उस खबर की बात जिसने एक बार फिर से हम सभी को डराया है। पिछले एक हफ्ते की बात करेंगे तो तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिल रहा है कोरोना केसेस में। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अब गुज़िश्ता साल इस वक्त यानी इस माह में हम लॉकडाउन में थे, उस वक्त भी इतनी तादाद नहीं आई थी। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो कोरोना ने रिकॉर्ड बनाए हैं वो अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 1,26,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ऐसे में आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि पहली सूरत हाल कैसी थी और अब सूरत हाल कैसी होती हुई जा रही है, यानी तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हंगामी बुनियाद पर जो मीटिंग्स हो रही हैं, तबादले ख्याल सियासी लीडरान इंतजामिया के साथ कर रहे हैं, क्या वो काफी साबित हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते कई रियासतों में बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये तशवीश का बायस है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना की और दिखाएंगे कि मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है और सरकारी तौर पर जहां जहां पर कमी देखने को मिल रही है, क्या सरकारी इंतजामिया की तरफ से उन कोशिशों को बरूए कार लाकर उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है या नहीं। मुल्क में कोरोना की ताज़ा लहर हर गुजरते दिन के साथ तेज़ुतंद होती जा रही है। नए मामलों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वज़ारत सेहत के जरिए जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 1,26,789 नए मामलों की तस्दीक हुई है। रवां हफ्ते में तीसरी बार कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 685 अमवात हुई हैं, जबकि 59,258 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 1,18,51,393 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 12,37,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस बीच हम ये जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम का दूसरा मरहला भी जारी है और आज दूसरे डोज के तहत आपको बता दें कि PM मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। अब तक अगर टीका लगवाने की तादाद की बात करेंगे तो 9,01,98,673 अफराद कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। माहिरीन का यह मानना है कि जितनी आबादी है उसके मुताबिक कोरोना का टीका धीमी रफ्तार से चल रहा है, लिहाजा इस जानिब सरकार को सोचने की जरूरत है। इस बीच कुछ रियासतों की जानिब से कोरोना की डोज में कमी की शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं और मरकज से मजीद वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं कि दरअसल अभी सेहतियाब होने वालों की तादाद कितनी है और फाल केसेस कितने हैं। साथ ही कोरोना के एक्टिव केसेस पिछले 24 घंटों में जो सामने आए हैं वो तशवीश में लोगों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर समाजी तौर पर, मिली तौर पर क्या कुछ तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडरान ने कहा कि सरकार की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुई है जिसकी वजह से इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं अगर एक पहलू ये भी सामने आ रही वैक्सीन के हवाले से कि अभी तक लोग बेदार कोरोना वैक्सीन को लेकर नहीं हो पाए, यानी उनके अंदर अभी भी डर है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि सरकार आखिर उस डर को लोगों में कम क्यों नहीं कर पाई। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। अगर बात हम लखनऊ की करें तो लखनऊ में सूरत हाल क्या है और कैसे इंतजामिया उससे निमट रही है, उससे बताने के लिए दारुल हुकूमत लखनऊ से उत्तर प्रदेश के तारिक कमर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन भी लगाया गया है। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ मेहताब आलम भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दारुल हुकूमत उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तारिक कमर, ये बताइएगा जैसी सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में है, अगर सरे फहरिस्त रियासतों की बात की जाए तो उसमें महाराष्ट्र है और दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं जो कि डराने वाले हैं। अगर बात लखनऊ की जाए और पूरे उत्तर प्रदेश की जाए तो ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या कुछ है, कितने केसेस रिकॉर्ड किए गए और इंतजामिया इन केसेस को कैसे देख रही है?
देखिए सना, बहुत अहम मरहला है ये, और मरहला इस हवाले से बहुत अहम है कि जो सूरत हाल अब बनती जा रही है उसको लेकर लोग तशवीश में मुब्तला हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ हम अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 1000 से ज्यादा पर डे केसेस आना अपने आप में चौंकाने वाला भी है और तशवीश में मुब्तला करने वाला मरहला भी है। और सिर्फ बात लखनऊ की नहीं है, कुर्ब जवार के तमाम शहर जो है इसकी जद में है, पूरी रियासत जद में है। और देखिए, हुकूमत की सतह पर बार बार ऐलान किया जा रहा है एहतियाती तदाबीर के लिए भी, और जो जिला इंतजामिया का मामला है लखनऊ में, बहुत सख्त हमने रोल देखा है, पुलिस का भी जिला इंतजामिया का भी। लोगों को तंबीह की जा रही है, सजा दी जा रही है कि वो मास्क लगाएं, वो फासला इख्तियार करें। तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, जो अहम इदारे हो सकते थे उसमें स्टाफ की कमी कर दी गई है। और देखिए, चूंकि आप ये मरहला दिखाते रहे हैं और जहां पर अब रमजान ने आहट है, रमजान की आहट है, रमजान की दस्तक है, उसके पेश नजर लोग अजीब व गरीब खदशात में भी मुब्तला हैं। लेकिन यहां पर मसला खदशों का, अंदेशों का नहीं, बल्कि एहतियाती तदाबीर का है। उलमाए किराम से भी हमारी बात हुई, जिम्मेदार अफसरान से भी हमारी बात हुई, दानिशवरों से भी और मेडिकल अफसरान से भी हमारी बात हुई है। और देखिए, सबने यही कहा है कि जान है तो जहान है, एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है। हालांकि अभी उलमाए किराम की जानिब से यह ऐलान नहीं किया गया है कि मसाजिद का मंजरनामा इस मरतबा क्या रहेगा, बिलखुसूस रमजान में और तरावी के मौके पर। लेकिन इम्कानात यही है कि लोगों को एक बार फिर, जहां तक हम महसूस करते हैं, घरों में रहकर इबादत करनी होगी। हालांकि सरकारी सतह पर भी और मजहबी सतह पर भी अभी इस बारे में कोई इशारे नहीं दिए गए हैं, कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। ताहम मंजरनामा तशवीशनाक तक खराब होता जा रहा है और दिन ब दिन जैसे कोई दिन आ रहा है उसमें केसेस में इजाफा हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। और ये मेडिकल लाइन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी तशवीश में मुब्तला हैं, आखिर इस मरहले से कैसे निपटा जाएगा। तो सूरत हाल जो है फिल वक्त बहुत संगीन नजर आती है। सवाल यही है, जैसा गुज़िश्ता कई महीनों में हमने देखा था कि जब कोविड पीक पर था उस वक्त लखनऊ की बात अगर हम करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पर अस्पतालों में सहूलियात की कमी देखी गई थी और एक मरीज दूसरे अस्पताल, एक अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल का चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब उस वक्त ये तस्वीरें देखी गई थी, ऐसे हालात दोबारा ना बन पाए, सरकारी इंतजामिया किस हद तक तैयार है, इस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। भोपाल से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, जैसा कि हमने पहले कहा, मेहताब आलम। मध्य प्रदेश में रोजाना हंगामी मीटिंग हो रही है और इस वबा पर रोकथाम के लिए लगातार स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह रियासती हुकूमत क्या कुछ मान रही है? देखिए सना, एक बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत के नुमाइंदे जो नुमाइंदे अवामी हैं, उसको देखकर अवाम पर ही उसका असर पड़ता है, अवाम उसी को फॉलो करने की कोशिश करती है। जब हुकूमत के प्रोग्रामों में बड़ी बड़ी भीड़ होती है तो अवाम से हम ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस को अमल में लाएंगे। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो है स्वास्थ्य आगरा का भी प्रोग्राम का इनेकाद किया, मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर मुलाकात की और उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा, जहां की पहले 13 शहरों में था, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कर दिया गया। वहीं पर एक बड़ा कदम उठाते हुए आज से मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी दफातर को 5 दिन के लिए कर दिया गया कि पीर से जुमे तक खुलेंगे। उसके बाद शनिचर और इतवार को जो है 3 महीने तक जो है इस तरह का फैसला लिया गया कि उसमें छुट्टी रहेगी। और इसके साथ साथ आज रात 8 बजे से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लॉकडाउन जो है 1 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। शाहजहाँपुर में 2 दिन के लॉकडाउन का फैसला किया गया। मजहबी रहनुमा से वज़ीर आला की जो मुलाकात हुई, तमाम मजहबों के रहनुमाओं ने कहा कि दवा एक साथ ज़रूरत है। हुकूमत जो है दवा पर तो फोकस कर रही है, लेकिन जहाँ से दुआ की जा सकती है उन मजहबी मकामात को बंद करने की जो कोशिश है वो अच्छी नहीं है, बल्कि दवा के साथ दुआ का भी इंतजाम होना चाहिए और दोनों पर जो है मकामात को खुला रखना चाहिए और कोविड के जो ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक तमाम काम होना चाहिए। भोपाल शहर काजी ने तमाम लोगों की तरफ से मुतालबा किया, क्योंकि माह रमज़ान है, इबादत का महीना है, तो यहाँ पर 6 बजे शाम से लेकर रात के 11 बजे तक कुछ रियायत ज़ाब्ते के तहत दी जाए ताकि लोग अफ्तार और तरावी की नमाज का एहतमाम कर सकें। तो तमाम चीज़ों की बात अगर मैं कहूँ कि इसमें जो है जीवन रक्षा और मास्क की सुरक्षा के साथ साथ का जो नारा है, आपको और हमको भी अपनी बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। हुकूमत के इक़दाम और अवामी बेदारी जब दोनों मिल जाएंगी तभी हम इस मुहिम पर, इस वबाई बीमारी पर काबू पा सकेंगे। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे और रुख कर लेते दारुल हुकूमत दिल्ली का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही। रंजिता, आपको आवाज़ मेरी मिल पा रही होगी, तो ये बताइएगा, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रियासतों में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और मरकजी हुकूमत यानी केंद्र सरकार इस जानिब ध्यान देती हुई नजर आ रही, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को तनकीद का
निशाना बनाया जा रहा है। जिन जिन रियासतों में ज्यादा केसेस हैं वहां पर मरकजी हुकूमत की तरफ से टीम गई है, तो क्या वो टीम मरकजी हुकूमत को अब तक बता चुकी है कि कहां पर क्या कुछ इंफ्रा यानी सहूलियात की जरूरत है जिसे देने की इस वक्त मजीद अशद जरूरत है? सना देखिए, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी कोऑर्डिनेशन कर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बंदिशें, अलग अलग गाइडलाइन लगा रही है। आज की जो बैठक है सना, 6:30 बजे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यों की रिपोर्ट ली जाएगी, खासकर उन राज्यों को फोकस किया जाएगा जिन राज्यों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां राज्य सरकार किस तरह से एहतियात रखे हुए है, क्या उनके गाइडलाइन है, उस पर चर्चा होगी। नए गाइडलाइन क्या तैयार कर रही है राज्य सरकारें, उस पर बातचीत होगी। अलग अलग मुख्यमंत्रियों को समय दिया जाएगा अपने राज्य के डाटा पेश करने के लिए और सरकार के जो निर्देश है उसको बताने के लिए। अहम ये भी रहेगा सना इस बैठक में कि कई ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये राज्य वैसे जहां केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। कल भी ये खबर निकल कर आई थी महाराष्ट्र से, जहां कई जो सेंटर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं ड्यू टू कि कोरोना के वैक्सीन उनके पास नहीं है, और ये कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, इस वजह से सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। तो ऐसे में जो लगातार केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। सरकार पहले ये काम करती थी, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीन की शॉर्टेज है। इसके साथ ही कई सरकार ये भी कह रही है, दिल्ली से भी ये खबर निकल कर आई कि केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि बाहर वैक्सीन भेजने से बेहतर है कि अपने देश में जिन राज्य को जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन दिया जाए। सना, राहुल गांधी ने भी इस बाबत कल ट्वीट किया था और ये कहा था कि सरकार की तरफ से ये कहना, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से ये कहना कि जिनको जरूरत है उनको वैक्सीन दिया जाए, ये एक कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और वैक्सीन की जरूरत हर व्यक्ति को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, और वैक्सीन तब सब तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक में कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी उछलेगा कि वैक्सीन की कमी है कई राज्यों में, उसको पूरा कैसे करेगी सरकार। यानी वैक्सीन फॉर ऑल, जैसा कि अब सरकार ये कहती रही, लेकिन इस मुद्दे पर ऑपोजिशन पार्टियां घेरती हुए नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन पार्टियों का एक काम होता है कि सरकार को आईना दिखाएं। ऐसे में हमने देखा था कि एक्सपोर्ट का जैसा कि जिक्र किया रंजिता झा आपने कुछ देर पहले, एक वक्त था कि मुल्क में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन से ज्यादा एक्सपोर्ट की जा चुकी थी। उस वक्त काफी बहस भी इस पर हुई थी, और दाम, कीमत की बात करें तो कीमत जो मुतय्यन की गई है एक्सपोर्ट की, वो हिंदुस्तान में वसूली जा रही कीमत से कहीं कम है। इसकी वजह से मरकजी सरकार को निशाना बनाया जा रहा था। अपने नाज़रीन को बताते चले, आपके पास लौटेंगे। वसीम अंसारी भी हमारे साथ महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल का। मेहताब आलम, कुछ दिनों पहले हमने देखा था, गुज़िश्ता दिनों की ये बात है, जो ये खबर मौसूल हुई थी कि ऑक्सीजन की कमी की खबरें हैं कई अस्पताल में मध्य प्रदेश में, और वो वक्त भी हमें याद करना होगा जब ऑक्सीजन के हवाले से तस्वीरें हमारे सामने आई थी कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, मरीज परेशान हैं। तो इस ज़िम्न में सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें देखने को मिल रही हैं रियासत में? सना, ये बता दें कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी कल थी, वहीं ऑक्सीजन की कमी आज भी बरकरार है। अभी आपको थोड़ी देर पहले जो है बीजेपी के बड़े लीडर जो है कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया कि जो एक सिनेटकार ने, जो उनके जानने वाले, उन्होंने 600 सिलेंडर इंदौर में मुफ्त जो है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का पर डे वादा किया है। हुकूमत की सतह पर अगर ये ऑक्सीजन की कमी सप्लाई हो रही है तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, और फिर गुजरात से जो 100 टन पर डे ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को सप्लाई हो रही है, उसकी वाफिर मकदार में जो सप्लाई, क्योंकि कंपनियों को भी जाना और अस्पतालों को जाना, जबकि अस्पतालों में मरीजों की तादाद कुल 38% है और 62% जो मरीज है होम आइसोलेशन में। उसके बावजूद एक किल्लत अगर हुई तो हुकूमत को ये फोकस करना होगा कि उसके लिए प्रायोरिटी या तरजीहात कौन है। बार बार हुकूमत ये कह रही है कि हमने ऑक्सीजन की जो है वहाँ पर सनती इदारों में बंद करके जो है अस्पतालों को करने की चाहिए, लेकिन भोपाल के कई अस्पतालों में हमारी बात हुई, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी वापस मकदार में नहीं मिल रही है। और फिर जो है वैक्सीन जो है, वैक्सीन का जो निशाना मध्य प्रदेश का तय किया गया था वो 4,19,000 का था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कल जो सीएस मोहम्मद सलमान ने जो आदाद शुमार पेश किया तो उन्होंने बताया कि
साल की उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उनको अब तक कुल 30% ही वैक्सीन लगाई गई है, और जो लोग 45 साल से ऊपर के हैं उनको 10% ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है। क्योंकि इस पर कमलनाथ ने भी ट्वीट करके तनकीद का निशाना बनाया था हुकूमत को कि लोग कोविड सेंटर पे जहां पर वैक्सीन लग रही है वहां से वापस आ रहे हैं। तो हुकूमत को दोनों फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। जहां पर ऑक्सीजन को मुहैया करने की जरूरत है, वहीं पर वैक्सीन को भी यकीनी बनाने की जरूरत है कि जो लोग वहां पर जाए उनको वैक्सीन जो है लगाई जाए, उनको मौका दिया जाए। और फिर वैक्सीन को जो है सबके लिए करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुतालबा है कि कोरोना ये पूछकर नहीं आएगा कि उनकी उम्र 45 साल या उससे ऊपर की है या नहीं है। जब कोरोना किसी को भी हो सकता है तो वैक्सीन भी सभी को लगाने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बात लोग मुज़ाहिका खेज भी समझ रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेहताब आलम, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई का, जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं वसीम अंसारी। वसीम, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में वैक्सीन की कमी हो सकती है। इस वक्त महाराष्ट्र सरकार का फोकस क्या है? क्या सैंपल टेस्टिंग पर उनका फोकस है, या फिर वैक्सीन की फराहमी को लेकर वो बावाज़े बुलंद दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी उन्हें दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का फोकस एकदम साफ है, जिस तरह से लगातार वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की जो नियम थे या फिर WHO की जो गाइडलाइन थी, उसी के आधार पर वैक्सीन की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई और लगातार इसका जो संख्या है लगातार बढ़ती गई है। और अब जिस तरह से वैक्सीन को लेकर कमी साफ तौर पे दिखाई दे रही है, इसे लेकर महाराष्ट्र में राजनीति भी शुरू हो गई है और ये राजनीति महाराष्ट्र से केंद्र सरकार तक पहुंच जाती है साफ तौर पे। और आज शाम जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से संबोधित करेंगे, चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो महाराष्ट्र की तरफ से सीएम उद्धव ठाकरे इस बात का उल्लेख जरूर करेंगे कि महज 14 लाख वैक्सीन उनके पास थी, अब 2 दिन का कोटा है, जिसकी वजह से कई वैक्सीन सेंटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे में वैक्सीन सेंटर्स के साथ वैक्सीन बढ़ाने की भी जरूरत साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार लोगों का अच्छा रुचि यहाँ पे दिखाई दे रही है, खास करके वैक्सीन को लेकर। और जहां तक कोरोना के मरीजों की संख्या का इजाफा होते जा रहा है, इसे लेकर भी एक चिंता का विषय है। केंद्र की 31 लोगों की टीम राज्य में आने वाली है, जो अलग अलग जेलों में जाकर ये इस बात का जानकारी लेंगे कि किस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या पे बढ़ रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, केंद्र सरकार से किस तरह की मदद की जाए। तो जिस तरह से लगातार जो आंकड़े 50,000 को हर दिन पार करते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि सुविधाएं लिमिटेड है, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके बावजूद भी जो संख्या मरीजों की बढ़ रही है, ये सारी फैसिलिटीज आगे जाने वाले दिनों में काफी कम नजर आने लगेंगी, इसलिए चिंता का विषय जरूर है। सरकार कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार उन्हें पूरी तरह से मदद करे, जो जरूरत की चीजें हैं महाराष्ट्र सरकार को वो उन्हें दिया जाए। लॉकडाउन को भी लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, कई इलाकों में देखा है कि बीजेपी के नेतागण बाकायदा सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यापारियों के संगठन के साथ वो अपनी बातें रख रहे हैं सीएम के सामने। तो हो सकता है सीएम उद्धव ठाकरे इस बात का भी उल्लेख करे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर किस तरह से आगे चर्चा करनी है, आगे किस तरह से चलना है, आगे किस तरह से रणनीति तय करनी है। क्योंकि इसी तरह से अगर लोग सड़कों पे आते रहे तो इसका कहीं ना कहीं असर साफ तौर पे ये दिखाएगा कि जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हो सकती है इस बात को भी लेकर वो पार्टी के जो आला कमान है उनसे भी चर्चा करे, क्योंकि इससे पहले जब ये पूरा निर्णय लिया गया था उस दौरान उद्धव ठाकरे ने बाकायदा सभी पार्टियों के राजनेताओं से चर्चा की थी, देवेंद्र फडणवीस से की थी, राज ठाकरे से की थी, सभी से की थी, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक हलचल नहीं देखने मिले। जुम्मा की रात 8 बजे से लेकर पीर की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन होगा। इस वीकेंड में काफी कुछ बदलने की आशंका जताई जा रही है, पूरी तरह से बाजारें बंद होगी, और ये देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन के इशारे के साथ ही जो मुकीम लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं तशवीश देखने को मिल रही है। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास, रुख कर लेती हूँ लखनऊ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़े हुए हैं। तारिक कमर, जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश में कि वहां पर वीकली लॉकडाउन लगाया गया है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना के केसेस हैं और सरकारी दफातर जो है सिर्फ 5 दिन ही खुले रहेंगे। तो इस तरह की कोई गाइडलाइंस यूपी सरकार बनाने की बात कर रही है, या फिर यूपी सरकार को ये लग रहा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं? नहीं, यूपी सरकार ने पहले ही अहकाम जारी कर दिए हैं। और मैं बता दूं आपको कि देखिए, नाइट कर्फ्यू का ऐलान लखनऊ में तो कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
रात 9 बजे के बाद से 6 बजे तक बिल्कुल मूवमेंट बंद कर दिया जाएगा। हालांकि देखिए इसके पेश नज़र ये बहुत मुस्बत पहलू भी है कि 9 से 6 तक का मामला यह है कि जिससे कारोबार भी लोगों का मुतासिर न हो और जो दुश्वारियां माली तौर पर लोग महसूस करते हैं उससे भी बचे रहें। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो अस्पतालों का निज़ाम है वो काबिल इत्मीनान अभी तक नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं दुश्वारियां इस हवाले से हैं कि देखिए वैक्सीन जो है उसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है और लोग चाहते हैं बड़े पैमाने पर। लेकिन यहाँ पर ये भी देखने की जरूरत है तारिक कमर, उत्तर प्रदेश उन रियासतों में से एक रही है गुज़िश्ता दिनों जहां पर वैक्सीन जो है जाया हुई थी। तो क्या ये ना समझा जाए कि जहां दूसरी रियासतों में वैक्सीन की किल्लत हो रही है वहीं दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में वैक्सीन जाया हो रही है, तो रियासती सरकार का ये फेल्योर नहीं, नाकामी नहीं? देखिए इसको आप नाकामी से ताबीर कर सकते हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं जो तशहीर की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों को जो बेदार किया जाना चाहिए उसमें कमी का फुकदान है। आप देखेंगे कुछ इलाकों में वैक्सीन की बिल्कुल परेशानी नहीं है और कुछ इलाकों में वैक्सीन बिल्कुल है ही नहीं। कई सेंटर्स पर आप कॉल करिएगा तो मालूम होगा नहीं साहब हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हम लगा नहीं पाएंगे। तो देखिए मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हुकूमत और इंतजामिया के बीच जो एक प्रॉपर कम्बिनेशन होता है ना उसका फुकदान महसूस कर रहे हैं हम। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट से बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि किसी हवाले से भी आप देखिए तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो, पूरी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं एक फासला आवाम के और जिला इंतजामिया के दरमियान हमें नजर आता है जिसकी बुनियाद पर जरूरी मालूमात वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग तशवीश में मुब्तला हैं। तो देखिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं लेकिन साथ साथ आवाम बेदारी मुहिम जो है उसका कहीं फुकदान नजर आ रहा है। तो इन सतहों पर काम करने की जरूरत है और सदी में हम जी रहे हैं तो आवाम को भी बेदार होने की बहुत जरूरत है। आंकड़े डरा रहे हैं, खतरनाक हालात बने हुए हैं, ऐसे में आवाम को भी बजाते खुद बेदारी का सबूत देना होगा। रुख कर लेते हैं गुजरात का। हमारे साथ गुजरात से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं प्रणब पटेल, वहां की क्या सूरत हाल हम जानेंगे। गुजरात में केसेस के हवाले से क्या कुछ जानकारी देंगे प्रणब, और राज्य सरकार की तरफ से इन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखकर क्या कुछ कोशिशें की जा रही, तैयारियां की जा रही हैं, बताइएगा। जिस तरह बात हम गुजरात की करें, गुजरात अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि यहाँ ज्यादातर केस गुजरात में अभी कोरोना के यहाँ हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण यहाँ बढ़ा है तो यहाँ की गुजरात गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर 20 ऐसे जो सिटी है उनमें उन्होंने कर्फ्यू का जो समय है उसको उसकी अवधि है वो बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अहमदाबाद और सहित के जो बड़े 7 शहर है, साथ में जो छोटे अन्य जो शहर है उसमें से 20 ऐसे सिटी है गुजरात के, वहां पर रात्रि के 8 से सुबह के 6 बजे तक का कर्फ्यू का यहाँ पर समय लगाया गया है। साथ में ही जो सरकार है यहाँ पर जो पगले यहाँ पर माने जाए कि डिसीजन जो सरकार ने यहाँ पर लिया गुजरात गवर्नमेंट ने, वो सबसे बड़े ये है कि जितने भी यहाँ पॉलिटिकली कार्यक्रम हो रहे हैं उनको पर यहाँ पर उन्होंने रोक लगा दी है। साथ में ही यहाँ पर जो भी मैरिज फंक्शन होगा या कोई भी अन्य जो बड़े धार्मिक जलसे होते हैं उन पर यहाँ पर उन्होंने रोक लगा दी है। साथ में ही एक लिमिटेशन कर दी गई है, 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस तरह से गुजरात में कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के बाद दूसरा जो नंबर आ रहा है वो गुजरात का है और साथ में इसमें सबसे ज्यादा जो अंक यहाँ पर दिख रहे हैं वो है अहमदाबाद और सूरत सिटी से। पर डे यहाँ पर 600-700 केस यहाँ सरकारी केस जो है वो यहाँ पर दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर केस दर्ज हो रहे हैं। साथ में यहाँ की जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ की जो सरकारी हॉस्पिटल है, हर जगह पर यहाँ पर बेड अभी फुल होने लगे हैं। सरकार ने अन्य जो अलग से जो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी एमओयू कर रही है, साथ में अलग से तो जैसी हालात दिगर रियासतों की है वैसी कुछ हालात गुजरात की भी है। और सरकारों के हवाले से अगर बात करें तो सरकार की अपनी स्टेट को किसी दूसरी रियासतों से कंपेयर नहीं कर रही है, उनके लिए वहां का आंकड़ा बहुत है, ये खुश आइंद बात है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रणब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुख कर लेते हैं रंजिता का। रंजिता, जैसे गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कई रियासतों ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार को कहा कि वैक्सीन की कमी 102 दिनों में उनको हो सकती है, ऐसे में आज मीटिंग तो हो ही रही लेकिन इसके बरक्स ये देखा जाए क्या कि मरकजी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तैयारियां वैक्सीनेशन को भेजने के हवाले से की जा रही है या नहीं? देखिए इस पूरे वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है इसको लेकर ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय हफ्ते में रोज हर मंगलवार को जो है वो मीडिया ब्रीफ करती है और उसमें तमाम जानकारी दी जाती है कि किस राज्य को कितना वैक्सीन दिया गया है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में,
और कितने वैक्सीन यूज़ किए गए हैं, ऑनलाइन इसकी जानकारी दी जाती है। और कहीं ना कहीं यही स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा भी है कि जिस राज्य से जितनी मांगे कही गई है उतनी मांगे पूरी की गई है वैक्सीन के संदर्भ में। तो ऐसे में वैक्सीन की कमी की जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच का टसल है। देखना होगा आज की मीटिंग में भी क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले को उठाते हैं। कहीं ना कहीं वैक्सीन के वेस्ट पर भी बात कही जा रही है। कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा इस बात की जानकारी दी कि देश भर में 7.2% तक वैक्सीन वेस्ट हो रहे हैं। इस पर सरकार को देखने की जरूरत है, ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है। 2 राज्य तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के पास जब ये वक्त था 1 साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी, उस समय से वैक्सीनेशन को लेकर के पूरा काम किया गया। उस समय सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था नहीं की। वैक्सीन पर आगे क्या किया जाएगा, क्या डाटाबेस तैयार किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज किस तरह से रहेंगे, सुदूर गांव और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर वैक्सीन पहुंचाना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा, वहां की क्या रिपोर्ट रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है जो कांग्रेस शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री भी और कांग्रेस पार्टी भी। माना जाए आज की बैठक में इन तमाम लूप होल्स पर बात की जाएगी और सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार रहेगी, क्योंकि इस बैठक में जैसा कि डेली केसेस महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि मुल्क में जो केसेस पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में ही सामने आ रहा है। ऐसे में कुछ 1-2 मकामात की तस्वीरें मौसूल हुई थी जहां पर माइग्रेंट्स जो है तशवीश में मुब्तला होते हुए नजर आ रहे थे। उनका क्या कुछ रिएक्शन है? क्या उन्हें लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लग जाएगा जिसकी वजह से वो अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं? जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों से नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है तो लोगों के सामने रोजगार के लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। साथ ही लोग इस बात से भी घबरा रहे हैं कि पिछले साल जिस तरह से मार्च और अप्रैल में लोगों के सामने कई दिक्कतें आई थी और लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग तरीकों से घर जाना पड़ा। कुछ लोग तो कितने किलोमीटर तक पैदल ही गए, जैसे जैसे सवारियां मिलती गई उसी आधार पर धीरे धीरे अपने गाँव पहुंचे। अब ये नौबत था, इसे देखते हुए अब जो प्रवासी मजदूर हैं काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं। यही एक वजह है कि खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात की तरफ जो जाने वाली जो ट्रेनें हैं वहां पे भीड़ साफ तौर पे दिखाई देने लगी है स्टेशनों पे। और लेकिन जो रेलवे के जो नियम है, जो आरक्षित टिकट है, उसी के आधार पर उतने लोग ही जा सकते हैं। तो एक वजह ये भी है कि लोग अब बस और दूसरी सुविधाओं का भी जरिए वो अपने अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। डर लोगों में सताया हुआ है क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के नियम बनाए गए हैं, दुकानें बंद हैं, रोजगार बंद है, तो लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी ना हो जाए आने वाले दिनों में। और ये जो आंकड़े रोजाना 50,000 को पार करते जा रहे हैं और जिस तरह से अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये एक वजह साफ तौर पर और भी डर लोगों के सामने पैदा कर चुकी है, जिसकी वजह से लोग घबराते हुए अपने अपने गाँव की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। लेकिन दिक्कतें देखा कि कई रियासतों में मिली और मजहबी एनजीओ से सरकार ने बातचीत की कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होना चाहिए। तो क्या इस तरह की खबर लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश में मौसूल हुई है? देखिए, अब कोऑर्डिनेशन मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन 2 चीजें हैं। इसमें हो क्या रहा है कि कुछ उलमा चाहते हैं कि गवर्नमेंट से बात करें। कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रोच की जाती है कि जिम्मेदार जो अकाबरीन हो सकते हैं मिल्लत के, कौम के, उनसे बात की जाए। और देखिए, बुनियादी जो मसला है वो है रमजान का। रमजान पर जिस अंदाज से लोग घर से बाहर निकलते हैं, खुसूसी अफ्तार के इंतजाम होते हैं, बिलखुसूस नमाज तरावी का मामला है, जो कि बड़ी जमातें होती हैं, मुख्तलिफ मसाजिद में होती है, कसीर तादाद में नमाजी निकलते हैं। तो देखिए, दफा 144 का निफाज पहले से ही कायम है। और फिर बात यह कोरोना के बढ़ते असरात हैं, तो जाहिर है कि अगर इबादत का सिलसिला जारी रहता है तो उसके लिए भी जरूर कुछ न कुछ हिदायत जारी की जाएंगी उलमा किराम की जानिब से भी। और सरकारी इंतजामात एक तरफ है, लेकिन अवाम का, आपका बेदार होना एक तरफ है। तो बेदारी का सबूत दीजिए और मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाइए। हम अवाम की न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से यही अपील है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।